हेलो एवरीवन। तो आज हम समझते हैं कि एनआरआई जब प्रॉपर्टी सेल करता है इंडिया में, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके टीडीएस के और टैक्स के क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं। सबसे पहला इम्प्लीकेशन तो ये होता है कि जब एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करेगा और जो उसका बायर है वो एक रेजिडेंट है इंडिया में, तो उस रेजिडेंट को प्रॉपर्टी की पेमेंट करते टाइम टीडीएस काटना होता है, जो कि कटता है अंडर सेक्शन 195 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और उसका रेट है 20% ऑन दी वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन पे जो ये 20% टैक्स कटता है, इसको एनहेंस किया जाता है विद सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। इसी वजह से जब नॉन रेजिडेंट अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इंडिया में फाइल करता है तो उसको टैक्स का रिफंड क्लेम करना पड़ता है, बिकॉज उसकी जो ट्रांजैक्शन हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल पे, वो बहुत ज़्यादा टैक्स उसका ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है। और ये समझते हैं कि जो ट्रांजैक्शन बिटवीन अ रेजिडेंट एंड अ रेजिडेंट, यानी कि जो इंडिया में रेजिडेंट है सेलर और जो इंडिया में रेजिडेंट है बायर, उनके बीच में जब ट्रांजैक्शन होती है तो बायर को सिर्फ 1% टीडीएस काटना होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कहाँ 20% और कहाँ 1%। तो इनकम टैक्स जो एक एनआरआई की सेल ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा कट गया है, उसको रिड्यूस करने के लिए एक रेमेडी है। वो रेमेडी ये है कि एनआरआई को, जो सेलर है, उसको एक लोअर टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ये सर्टिफिकेट आप प्रॉपर्टी सेल करने के पहले ऑब्टेन करेंगे, और इस सर्टिफिकेट से आप अपने बायर को ये इंटीमेट कर सकते हैं कि वो आपका टीडीएस 20% पे ना काट के जो लोअर टैक्स का रेट इस सर्टिफिकेट में दिया गया है उतने रेट पे काटे। इससे क्या होगा कि आपके लिए आपका एक फाइनेंशियल जो ब्लॉकेज हुआ है, जो आपका पैसा फंसा है टैक्स के अंदर, वो आपका पैसा नहीं फंसेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिनेक्स कास्ट।